हेलो एवरीवन, आज हम जो है नॉन कार्डेटा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइलम संघ लेके आए हैं जिसका नाम है पोरीफेरा। तो आज हम फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में और फाइलम पोरीफेरा के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जो कि आपके क्लास 9th, क्लास 11th एंड ऑल द मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले पोरीफेरा के बारे में, पोरीफेरा के जो प्रमुख लक्षण है उनके बारे में पढ़ने से पहले हम जो है पोरीफेरा के कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर पोरीफेरा का मतलब क्या होता है। तो पोरीफेरा मीन्स, पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है छिद्र युक्त जीव, यानी ऐसे जीव जिनके शरीर में ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं। तो पोरीफेरा का मतलब हुआ पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। नेम गिवन बाय, सबसे पहले पोरीफेरा जो नाम था वो दिया था रॉबर्ट ग्रांट नामक एक वैज्ञानिक था, उसने पोरीफेरा नाम दिया। उसके बाद एक वैज्ञानिक था इलियास, जिसने यह साबित किया कि यह जो पोरीफेरा होते हैं, जिन्हें हम सामान्य रूप से स्पंज भी बोलते हैं, ये क्या है, एनिमल्स हैं, जंतु हैं। उसके बाद इसको हम कॉमन नेम देते हैं स्पॉन्जेस। हमने अभी आपको बताया कि जो पोरीफेरा संघ के जीव होते हैं उन्हें कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेज, स्पंज के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद विज्ञान की, जीव विज्ञान की जो शाखा इसका स्टडी करती है, इसका अध्ययन करती है, उसे हम पैराजूलॉजी बोलते हैं। उसके बाद ये जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड स्पॉन्जेज, प्रोटोजोआ और स्पंज के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है, यानी जो संयोजक कड़ी है, उसे माना जाता है प्रोटेरोस्पॉन्जिया को। तो ये तो था जो है एक सामान्य सा जो है इतिहास, हिस्ट्री संघ पोरीफेरा का। उसके बाद हम जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे पोरीफेरा के। तो सबसे पहला जो जनरल कैरेक्टर है कि ये निम्न श्रेणी के जो है जीव होते हैं, यानी इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर टाइप का होता है। इसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो है ऊतक प्रकार का शारीरिक संगठन नहीं पाया जाता। इसमें जो ये कोशिकाएं होती हैं बहुकोशिकीय होती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये कोशिकाएं भी वेल डेवलप्ड नहीं होती। उसके बाद इनका जो बॉडी वाल होता है, बॉडी वाल मतलब देह भित्ति, जो शरीर की जो बनावट होती है, देह भित्ति यानी शरीर के बाहर का जो भित्ति होता है, लेयर होता है, और डिप्लोब्लास्टिक होता है। जो बाहरी भित्ति होती है उसे इक्टोडर्म बोलते हैं। इक्टोडर्म को हम पिनेकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसकी जो आंतरिक लेयर होती है उसे हम एंडोडर्म बोलते हैं। एंडोडर्म को कोइनोसाइट्स अथवा कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। तो पिनेकोसाइट्स और कोइनोसाइट्स के जो वर्क है उसे हम पार्ट 2 में आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद इसका जो अगला कैरेक्टर है, ये जो है बिटवीन टू लेयर्स गिलेटिनस मिसेनकाइम और मीसोहिल प्रेजेंट। कहने का मतलब कि इसका जो इक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, इक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक महीन लेयर पाई जाती है, परत पाई जाती है, जिसे हम मिसेनकाइम बोलते हैं। यह गिलेटिनस जो है परत होती है। उसके बाद इस मिसेनकाइम के ऊपर अमीबोसाइट्स कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, और ये अमीबोसाइट्स कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं और काम करती हैं। तो अमीबोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अलावा इनमें आर्कियोसाइट सेल्स, आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम टोटिपोटेंट सेल भी बोलते हैं। और ये जो आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, इनका काम है ये शरीर के किसी भी जो है भाग का निर्माण कर देती हैं। स्पॉन्ज के किसी भी जो है शरीर के पार्ट का ये निर्माण कर देती हैं। उसके बाद ये जो क्रोमोसाइट सेल्स होती हैं, ये एक पिगमेंट सेल होती है जो कि पोरीफेरा में पाई जाती है। उसके बाद अगली जो कोशिका है थीसोसाइट्स। ये जो थीसोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं महत्वपूर्ण है, ये भोजन संग्रह का काम करती हैं, यानी इसमें संग्रहित भोज्य कणिकाएं जो है संग्रहित भोज्य कणिकाओं का जो है निर्माण होता है, किसके द्वारा, थीसोसाइट्स सेल्स द्वारा। और इनका जो हैबिटेट है, वास स्थान, अगर हम इनके वास स्थान की बात करें तो ये मेराइन होते हैं, वैसे तो समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर यानी जो है ताजे जल में भी पाए जाते हैं या अलवड़ी जल में भी पाए जाते हैं, जैसे स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक ऐसा पोरीफेरन है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसके बाद कुछ पोरीफेरा जैसे साइकान, ये सॉलिटरी का मतलब ये अकेले पाए जाते हैं समुद्र में। उसके बाद कुछ कॉलोनियल का मतलब
कुछ समूह बना के रहते हैं, जैसे ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया एक ऐसा स्पंज है, एक ऐसा पोरीफेरा है जो कि कॉलोनी बना के रहता है, समूह बना के रहता है। उसके बाद इनके अगर हम शारीरिक संगठन की बात करें, इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इनमें सेल्यूलर ग्रेड टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, टिश्यू ग्रेड टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। इनके जो शरीर का संगठन होता है वो कोशिका जो है, कोशिकाओं का जो है बना होता है। उसके बाद इनमें जो सममिति होती है, साइमेट्री, तो दो प्रकार, वैसे तो सभी स्पॉन्जेज में मेनली जो है एसाइमेट्रिकल साइमेट्री पाई जाती है, असममित प्रकार की साइमेट्री पाई जाती है। लेकिन असममित प्रकार की साइमेट्री का मतलब हुआ कि कुछ स्पंज को चाहे हम किसी भी तरीके से काट दें, उन्हें हम दो बराबर भागों में कभी भी विभाजित नहीं कर सकते, तो ऐसी साइमेट्री को, ऐसी सममित को एसाइमेट्रिकल बोला जाता है। लेकिन इस संघ का एक जीव है ल्यूकोसोलेनिया, जो कि अन्य स्पॉन्जेज से, अन्य जो है पोरीफेरन से थोड़ा विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। उसमें रेडियल साइमेट्री पाई जाती है, अरीय सममिति पाई जाती है। कहने का मतलब एक जो है मुख्य अक्ष से हम इसे दो बराबर भागों में काट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये फूलदानुमा होते हैं, नालवत होते हैं, नालवत यानी सिलेंड्रिकल होते हैं, प्यालेनुमा होते हैं और कलश के समान होते हैं। उसके बाद इसका जो शरीर होता है, इसके शरीर पर जो कंकाल पाया जाता है वो कंटिकाओं के रूप में पाया जाता है। और ये जो कंटिकाएं होती हैं या सिलिका की बनी होती है, या कैल्सिनी की बनी होती हैं, या स्पॉन्जिन रेशों से बनी होती हैं। उसके बाद ये स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध मतलब सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब इनमें नो मोशन, कोई गति नहीं पाई जाती। ये समुद्र के अंदर किसी न किसी आधार से चिपके हुए पाए जाते हैं, जैसे चट्टानों से चिपके रहते हैं, समुद्री जहाजों आदि से ये चिपके हुए पाए जाते हैं। उसके बाद इनकी जो कैविटी होती है उनमें स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है। जो पोरीफेरा संघ के जीव होते हैं उनके अंदर की जो कैविटी होती है, कैविटी का मतलब जो गुहा होती है, वो स्पॉन्जोसील गुहा या पैरागैस्ट्रिक गुहा मौजूद होती है। उसके बाद एक और अन्य प्रमुख लक्षण है, इनमें छिद्रों का पाया जाना, पोर्स का पाया जाना। इनमें दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, एक तो आस्टिया और एक आस्कुलम। आस्टिया जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और ढेर सारे होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और आस्टिया का काम है, ये वाटर को क्या करते हैं, अपने अंदर से इंटर करवाते हैं, यानी पानी आस्टिया में से होकर जो है पोरीफेरा के शरीर के अंदर जाता है, यानी आस्टिया के द्वारा पानी जो है जाता है पोरीफेरा के अंदर। उसके बाद ये जो आस्कुलम होता है, आस्कुलम केवल एक होता है, सिंगल होता है, ये बड़ा सा छिद्र होता है और इसके द्वारा वाटर एग्जिस्ट होता है, पानी निकलता है। आस्टिया के द्वारा पानी इंटर करता है और आस्कुलम के द्वारा पानी निकलता है। आस्टिया ढेर सारे होते हैं, ढेर सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, और ये आस्कुलम सिंगल होता है, बड़ा सा छिद्र होता है, जिसके अंदर जो है जिसमें से होकर पानी जो है क्या करता है, एग्जिस्ट होता है, निकलता है। उसके बाद अगर हम इसके कैनाल सिस्टम की बात करें, नाल तंत्र की बात करें, तो चार प्रकार के जो है नाल तंत्र इसमें पाए जाते हैं, एस्कान, साइकान, ल्यूकान और रेगान। ये जो एस्कान टाइप का जो है कैनाल सिस्टम है, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम होता है पोरीफेरा में, और ये पाया जाता है ल्यूकोसोलेनिया में। साइकान टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो पाया जाता है स्काइफा में। ल्यूकान टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है वो पाया जाता है स्पॉन्जिला में। और रेगान टाइप का जो कैनाल सिस्टम हो, ये केवल लार्वा स्टेज होती है, ओनली लार्वा स्टेज होती है इसकी, पोरीफेरा की। तो ये कुछ सामान्य लक्षण थे पोरीफेरा संघ के जीवों के। अभी इनके और भी सामान्य लक्षण हैं, उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।